हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है 2026 के पद्म पुरस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिपब्लिक डे के ओकेज़न पे पद्म पुरस्कार जो हैं इनका अनाउंसमेंट हो जाता है, किनको दिया जाएगा, कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे इस साल, ये सारी बातें अनाउंस हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का ये हमारा वीडियो रहने वाला है। पहले हम इसका थियोरी पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पद्म पुरस्कार कब इस्टेब्लिश किया गया था, कौन इन पुरस्कारों को देता है यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, और कितने पद्म पुरस्कार जो हैं वो बनाए गए हैं, कितनी कैटेगरीज में, सारी चीज़ें हम पहले थियोरी पार्ट में देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे, जहाँ पर हम दोबारा से इस टॉपिक को क्वेश्चंस के फॉर्मेट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में कम से कम 1 या 2 नंबर का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। हमारी इस वीडियो को करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा पद्म पुरस्कार से रिलेटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो हमारे आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। इन सभी एग्जाम्स में पद्म पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। तो आप बहुत कम समय देते हुए इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर एक बार का रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए पद्म पुरस्कार आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ताकि यहाँ से जो कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाए तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थियोरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। पद्म पुरस्कार जो है ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है? कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में और हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कब अनाउंस होता है? तो गणतंत्र दिवस की एक दिन पहले, उसकी पूर्व संध्या पर, और इसकी शुरुआत हुई 1954 में। पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़े से और फैक्ट्स देखते हैं। भारत में 4 प्रकार के नागरिक सम्मान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका है भारत रत्न, जिसको हम जानते हैं कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, सेकंड पर आता है आपका पद्म विभूषण, ये भारत का सेकंड सबसे बड़ा हमारा नागरिक सम्मान माना गया। तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और चौथे स्थान पर हमारा आता है पद्मश्री, ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये भारत रत्न है, ये हमारा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर पद्म भूषण और चौथे स्थान पर पद्मश्री। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि यहाँ से भी कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसको आप अरेंज करिए इसकी क्रेडिबिलिटी के फॉर्मेट में, यानी कौन सा जो अवार्ड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे लेस इंपॉर्टेंट, उससे लेस इंपॉर्टेंट। तो आपको इसको इस तरह से सेट करना था। ठीक है, इसी तरह से मतलब कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि इन सब में से बताइए कि सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का कौन सा है, तो ये है भारत रत्न। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में से ही बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कार 2026 की। तो इस साल राष्ट्रपति जी ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुल नंबर हमारा कितना है इस साल पद्म पुरस्कार का? याद रखिएगा 131। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मरणोपरांत पूछेंगे कि कितने लोगों को मरने के बाद ये अवार्ड दिए गए हैं, तो 16 लोग ऐसे थे जिनको मरने के बाद ये प्रेस्टीजियस ऑनर दिया गया। ठीक है, 131 में से सेग्रीगेशन देखते हैं किस तरह है। तो 5 पद्म विभूषण यहाँ पर दिए गए हैं, 13 पद्म भूषण, सबसे ज़्यादा पद्मश्री अवार्ड्स दिए जाते हैं और 113 यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए। ठीक है, तो किस तरह से है? 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, और टोटल यहाँ पर ये कितने बनते हैं? तो 131। ये सारे नंबर्स आपके लिए याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। पिछले एसएससी के जो पेपर्स हुए थे लास्ट ईयर, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो 131 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं उनका सेग्रीगेशन बताइए किस तरह है, कितने पद्म विभूषण थे उसमें, कितने पद्म भूषण थे और कितने पद्मश्री थे। तो ये नंबर्स आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। ठीक है,
यहाँ पर जो पद्म विभूषण है, क्योंकि ये नंबर कम है, सिर्फ 5 पद्म विभूषण है, तो इनके नाम भी आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। नाम भी कई बार पूछे जाते हैं। जो 113 पद्मश्री हैं ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 113 नाम कोई नहीं याद रख सकता। लेकिन क्योंकि पद्म विभूषण और पद्म भूषण कम होते हैं, तो ये दोनों आपको थोड़ा सा याद करना चाहिए। जो 5 पद्म विभूषण हैं ये तो आपको डेफिनेटली रटे होने चाहिए, ठीक है। किसको किसको दिया गया आइए देखते हैं। पहले हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, ये महाराष्ट्र राज्य से हैं और इनको कला की फील्ड में मिला है मरणोपरांत। सेकंड है केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले के लिए इनको दिया गया है पद्म विभूषण और ये केरल राज्य से हैं। तीसरी है एन राजम, कला के लिए इनको भी मिला है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। नेक्स्ट है वीएस अच्युतानंदन, सार्वजनिक मामले के लिए इनको मिला है, केरल से हैं ये और मरणोपरांत इनको दिया गया, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। पी नारायणा, इनको साहित्य एवं शिक्षा की फील्ड में दिया गया और ये भी केरला से हैं, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं इनकी स्टेट याद रखिएगा, कौन से राज्य से हैं, साथ ही इनको किस फील्ड में दिया गया। 13 पद्म भूषण की यहाँ पर हम बात करते हैं तो अलका याग्निक को मिला है पद्म भूषण कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया, उत्तराखंड से हैं ये। कलीपति रामासामी पलानी स्वामी को दिया गया चिकित्सा की फील्ड में, ये तमिलनाडु से हैं। श्री मम्मूटी को मिला है कला की फील्ड में, ये केरला से हैं। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, चिकित्सा के लिए इनको मिला है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं ये। 5 लोग ये हो गए। नेक्स्ट 5 ये हैं जिनमें पहला नाम है पीयूष पांडे का, मरणोपरांत इनको मिला है कला की फील्ड में, ये महाराष्ट्र से हैं। SKM महिला नंदन, इनको समाज सेवा की फील्ड में मिला है, तमिलनाडु से हैं ये। शतावर्धनी आर गणेश, इनको कला के लिए मिला, ये कर्नाटका से हैं। शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिला, सार्वजनिक मामले के लिए, झारखंड से हैं ये। और उदय कोटक को मिला है व्यापार और उद्योग के लिए, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। 10 हो गए ये टोटल, 3 और हो रह गए। इसमें 11वें नंबर के हैं VK मल्होत्रा, मरणोपरांत इनको दिया गया है सार्वजनिक मामले के लिए, दिल्ली से हैं ये। वेल्लापल्ली नटेसन को मिला है सार्वजनिक मामले के लिए, ये केरला राज्य से हैं। और विजय अमृत राज को मिला है, ये खेल से संबंधित हैं, खेल के लिए, खेल की फील्ड में इनको दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं ये, ठीक है। तो ये आपके 13 पद्म भूषण के अवार्डीज हो गए। इनका नाम पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको सरसरी निगाह से एक बार पढ़ते रहना है। हर दिन पढ़ेंगे तो कम से कम नाम जो है वो आपको याद हो जाएंगे, कहीं पर भी आप इनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। लेकिन जो हमने पीछे पद्म विभूषण पढ़ा था, 5 पद्म विभूषण, वो नाम आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 113 जो पद्मश्री दिए गए उनमें से बस कुछ इंपॉर्टेंट जो नेम्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। रोहित शर्मा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इसमें, इसको ज़रूर याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान हैं। हरमनप्रीत कौर भुल्लर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। सविता पुनिया को मिला है भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर हैं ये। ममिडाला जगदीश कुमार UGC के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया। अरविंद वैद अनुभवी टेलीविजन और रंगमंच अभिनेता हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है, ठीक है। इसके अलावा के विजय कुमार प्रसिद्ध पूर्व IPS अधिकारी हैं। अनिल कुमार रस्तोगी जाने माने थिएटर और फिल्म अभिनेता हैं। प्रसेनजीत चैटर्जी बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं। सत्यनारायण नुवाल व्यापार और उद्योग की फील्ड में इनको मिला है, ये महाराष्ट्र राष्ट्र से संबंधित हैं, महाराष्ट्र राज्य से। AE मुथुना यगम जो हैं इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग की फील्ड में मिला है, ये केरला राज्य से संबंधित हैं। तो ये जो टोटल 113 पद्मश्री अवार्डीज़ हैं, इनके नाम हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही आपसे कभी पूरे के पूरे नाम पूछे जाएंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम से वो हमने यहाँ पर देख लिए। इसके अलावा जनवरी 2026 में लगभग 45 व्यक्तियों को गुमनाम नायकों की श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें कुछ प्रमुख नाम देखते हैं। अंके गौड़ा, ये कर्नाटका राज्य से हैं, साहित्य एवं शिक्षा की फील्ड में मिला इनको। अरमीडा फर्नांडिस महाराष्ट्र राज्य से हैं, सामाजिक सेवा की फील्ड में इनको दिया गया। चरण हेम्ब्रम जो हैं उड़ीसा राज्य से हैं, साहित्य एवं शिक्षा की फील्ड में इनको दिया गया। मोहन नगर मध्य प्रदेश से हैं, पर्यावरणविद हैं ये। ब्रिजलाल भट्ट जम्मू कश्मीर से हैं, सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला है पद्मा अवार्ड। चिरंजी लाल यादव जो हैं उत्तर प्रदेश से हैं, लोक सेवा की फील्ड में इनको मिला। इंद्रजीत सिंह सिद्धू जो हैं ये चंडीगढ़ से हैं, सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया। कोला कैल देव की अम्मा जी केरला राज्य से हैं और ये पर्यावरणविद हैं। भगवान दास रायकवार मध्य प्रदेश से हैं, बुंदेली युद्ध कला के लिए इनको दिया गया है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी राजस्थान से हैं, लोक कलाकार हैं ये और इनको भी पद्मा अवार्ड दिया गया, ठीक है। इनको गुमनाम नायकों की श्रेणी में ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नाम जो है वो आपकी नॉलेज के लिए हैं। टाइम टू टाइम आप पढ़ते रहेंगे तो ये जो नाम्स हैं, जो एटलीस्ट यहाँ पर हमने सेलेक्टेड नाम्स लिए हैं, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है। बाकी चलिए हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही ये भी पता चलेगा कि आपने थ्योरी पार्ट कितने अच्छे से कवर किया, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है,
वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्मा पुरस्कार दिए गए हैं? कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं वर्ष 2026 में? हमने पीछे अभी पढ़ा है इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 131। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है और इसमें 5 पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री हैं। टोटल यहाँ पर 131 हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ये जो पार्ट था ये हमने पीछे देखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो पद्म विभूषण 2026 पोस्टमसली दिया जा रहा है धर्मेंद्र जी को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनके बारे में भी हमने पीछे चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पद्म विभूषण 2026 प्राप्तकर्ता सुश्री एन राजम किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? देख रहे हैं आप किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पद्म विभूषण के जो अवार्डीज हैं उनके नाम आपको रटे होने चाहिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। ठीक है, तो मिस एन राजन जो हैं ये वायलिन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, वायलिन से ये एसोसिएटेड है और इनको भी इस साल पद्म विभूषण दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा? कौन से फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन हैं जिनको पद्मश्री 2026 का प्रेजेंट किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर रोहित शर्मा। अगला है, लोक कार्य के लिए पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित श्री केटी थॉमस किस पेशे से जुड़े हुए हैं? केटी थॉमस को भी पद्म विभूषण दिया जा रहा है 2026 का, और ये किस पेशे से जुड़े हैं? तो ये न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पद्म भूषण 2026 के मरणोपरांत प्राप्तकर्ता श्री शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनको पोस्टमसली इस साल पद्म भूषण नवाजा जा रहा है। ठीक है, अगला है, 2026 में 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं में से कितनी यहाँ पर महिलाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप बहुत सारे एग्जाम्स में जरूर देखेंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो टोटल यहाँ पर 19 महिलाएं हैं जिनको कि पद्मा अवार्ड्स इस साल दिए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा? ये हैं अलका याग्निक, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं, इनको इस साल पद्म भूषण दिया जा रहा है 2026 में। नेक्स्ट है, पी नारायण को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो पी नारायण को पद्म विभूषण दिया जा रहा है साहित्य और शिक्षा की फील्ड में, यानी लिटरेचर एंड एजुकेशन के सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में देश भर से असाधारण योगदान देने वाले कितने गुमनाम नायकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पीछे हमने देखा था यहाँ पर 45 ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और इनको पद्मश्री नवाजा जा रहा है इस साल। ठीक है, अगला है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो हमने इसको पढ़ा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो पद्मा अवार्ड्स को कौन देता है? आंसर है डी ऑप्शन राष्ट्रपति। इस साल हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन अवार्ड्स को दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में क्योंकि ये कार्यरत हैं। अगला है, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार क्या हैं? तो पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है भारत रत्न। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारा पद्म भूषण। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारा पद्मश्री। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये जो अरेंजमेंट था ये हमने पहले ही देख लिया है ऑलरेडी थियोरी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन कौन है जिन्होंने पद्म विभूषण अवार्ड को रिसीव किया था? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन विश्वनाथन आनंद। ठीक है, किस गेम से रिलेटेड है? तो चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो पद्मश्री को अवार्ड करने वाले सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे डी ऑप्शन बलबीर सिंह दोसांझ। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बलबीर सिंह दोसांझ 1957 में हॉकी के लिए इनको पद्मश्री मिला था और ये इसी के साथ पहले प्राप्तकर्ता थे पद्मश्री के। क्वेश्चन नंबर 20 है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन है? तो पद्मश्री अवार्ड जो है ये पहली बार किसी एथलीट ने रिसीव किया था और इनका नाम है मिल्खा सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट है। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह को उड़ान सिख यानी फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा कि पहले एथलीट हैं जिनको पद्मश्री मिला था। क्वेश्चन नंबर 21 है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो मेजर ध्यानचंद जो हैं इनको विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है और इनको पद्म भूषण दिया गया था 1956 में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1954 में ये अवार्ड्स फॉर्म किए गए थे। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की। उत्तरवर्ती में 3 वर्ग थे, नाम था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। 8 जनवरी 1955 को जारी किए गए राष्ट्रपति पद के अधिसूचना के बाद इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रखा गया। तो पहले इनका नाम था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, लेकिन अब इनका नया नाम पड़ गया है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो 1954 में इनकी फॉर्मेशन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये हैं पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्मा विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थीं? इनका नाम है रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था और ये बहुत ही फेमस भरतनाट्यम एक्सपोनेंट हैं, साथ ही फाउंडर मानी जाती हैं कला क्षेत्र डांस स्कूल की। ठीक है, अगला है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? इनका नाम है नरगिस दत्त। ये पहली एक्ट्रेस हैं जिनको कि पद्मश्री दिया गया था। कब दिया गया था? 1958 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब प्राप्त हुआ था? तो कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1999 में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों के प्राप्त करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनको तीनों ही अवार्ड्स मिले हैं? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, SP बालासुब्रमण्यम। ठीक है, ये ऐसे सिंगर हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही अवार्ड्स मिले। और आप देख सकते हैं कि SSC GD कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये दिखाने का पर्पज है। ठीक है, तो SP बालासुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक हैं, संगीत निर्देशक और आवाज अभिनेता हैं, जिन्हें भारतीय संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। भारत के वो सभी 3 प्रमुख नागरिक पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। पद्मश्री इनको मिला था 2001 में, पद्म भूषण मिला 10 साल के बाद 2011 में, और ठीक 10 साल बाद पद्म विभूषण भी मिला 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नर्तकी एक ट्रांसजेंडर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली इंडियन डांसर जो कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, ये कौन है जिनको कि पद्मश्री मिला है? आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज। क्योंकि हम ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसीलिए दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदिनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पद्म भूषण इनको मिला है जिनका नाम है कुमुदिनी लाखिया, और ये किस डांस फॉर्म के लिए जानी जाती हैं? तो आंसर है बी ऑप्शन, कथक के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन SSC CPO ऑफिशियल पेपर 1 में पूछा गया था। भरतनाट्यम जो डांस है वो तमिलनाडु का डांस है आपका, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और उड़ीसी नाम का जो डांस है ये उड़ीसा का है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स भी याद में रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो इसके अंदर कोई भी नगद राशि नहीं होती है। ठीक है, नो कैश प्राइज एट ऑल, ये सिर्फ एक तरह का ऑनर होता है जो दिया जाता है। फाइन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। आई रियली होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई थियरी में और क्वेश्चन में, बस उतना ही सिर्फ याद रखिएगा, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं, और ये टेस्ट इसी वीडियो में से होता है ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला प्रश्न है आपके लिए, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र की किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा? और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है, और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कितना समझ में आया, और इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।